आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के सिलेबस व पेपर के पैटर्न के बारे में। बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। बीएससी से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा कोई भी जानकारी व PDF सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर ले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। परीक्षा अवधि होगी 3-3 घंटों की। अधिकतम अंक होंगे 45-45 अंक। तीनों पेपर को मिलाकर हो गए 135 अंक। 135 में से उत्तीर्ण अंक चाहिए 48। प्रैक्टिकल होगा 5 घंटों का और अंक होंगे 65। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। पेपर के पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। समस्त 10 क्वेश्चन के उत्तर 50 शब्दों में देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होता है, तो सेक्शन ए हो गया 15 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 3 अंक का, तो सेक्शन ए हो गया 15 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 5 अंक का, तो सेक्शन सी हो गया 15 अंकों का। तो ये हो गए टोटल 45 अंक। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें यूनिट फर्स्ट है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। इसमें टॉपिक है डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण, प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्यों के सामान्य गुण, धर्म, उनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, द्विअंगी व संकुल यौगिक का तुलनात्मक स्थायित्व, समन्वय संख्या व ज्यामिति का अध्ययन। फिर है द्रव्य व तृतीय संक्रमण श्रेणियों के सदस्यों के रसायन का अध्ययन, पश्च लेंथेनाइड संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय व स्पेक्ट्रल गुणों का, 4D श्रेणी के सदस्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, यौगिकों का त्रिविमीय रसायन। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन आंकड़ों का विश्लेषण, फ्रोस्ट लेटिमर पोबिकस रेखांकन द्वारा जल में आणविक अपचयन स्थायित्व, तत्वों के निष्कर्षण में सम्मिलित सिद्धांत। फिर है वर्णलेखिकी, इसकी परिभाषा, वर्गीकरण, RT मान, विभेदी नियम, निक्षालक व निक्षालन, पेपर वर्णलेखिकी, पतली परत वर्णलेखिकी, तकनीक व इसके अनुप्रयोग। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है उपसहसंयोजक यौगिक। इसमें है बर्नर उपसहसंयोजक सिद्धांत और उसके प्रायोगिक प्रमाणिकता, प्रभावी प्रमाणिक संख्या, किलेट, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामांकन, उपसहसंयोजक यौगिक में समावयवता, संक्रमण धातु संकुलों में संयोजकता, बंध द्वारा संरचना व अन्य गुणों की व्याख्या। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है लेंथेनाइडों के तत्वों का रसायन। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या और लेंथेनाइड संकुचन, संकुल निर्माण, प्राप्ति और पृथक्करण, लेंथेनाइड यौगिक। फिर है एक्टिनोइड का रसायन। इसमें है सामान्य लक्षण, एक्टिनोइड का रसायन, यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और स्मेरियम के पृथक्करण का रसायन, पश्च लेंथेनाइड एवं पश्च एक्टिनोइड के मध्य समानता। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है त्रुटियां, सांख्यिकी आंकड़े एवं उनका प्रदर्शन, त्रुटियों के प्रकार, मापन, अंकन, SI इकाई व इनका उपयोग, वैज्ञानिक विधियां व प्रायोगिक का प्रस्तुतिकरण, सांख्यिकी ट्रेंड का उपयोग, कीमोमीटुक, एनोवा, आंकड़ों का सहसंबंध, पूर्ण उत्पादन, रेखीय समीकरण, ग्राफ, पोलिनोमियल आदि द्वारा प्रदर्शन, रैखिक प्रतिगमन, विश्लेषण के मूलभूत सिद्धांत। फिर है प्रयोगशाला निर्देश। इसमें है पदार्थों के आदि के बारे में विभिन्न जानकारियां, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, संग्रहण, परिवहन, उपयोग, रासायनिक पदार्थों जैसे परक्लोरिक अम्ल,
फॉर्मेल्डिहाइड, पारा, संक्षारक, ज्वलनशील, जहरीले इत्यादि विभिन्न रासायनिक पदार्थों एवं प्रयोगशाला उपकरणों में सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा पद्धतियां एवं उपचार, आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षा विधियां। तो ये थी यूनिट 5th और बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें यूनिट फर्स्ट है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा। इसमें टॉपिक है पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवशोषण नियम, बियर लैम्बर्ट नियम, मोलर अवशोषण, पराबैंगनी स्पेक्ट्रा का विश्लेषण तथा प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार, संयुग्मन का प्रभाव, वर्ण वर्धक एवं वर्णात्कर्षी की अवधारणाएं, बायोक्रोमेट्रिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक तथा हाइपोक्रोमिक विस्थापन, आवर्तक आईआर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, संयुग्मित डाई इन तथा इनानस का पराबैंगनी स्पेक्ट्रा, आणविक कंपन, हुक नियम, चेन नियम, अवरक्त बैंड की तीव्रता तथा स्थिरता, अवरक्त स्पेक्ट्रम तथा कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूहों का अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा कुछ प्रमुख कार्बनिक यौगिक के अवरक्त स्पेक्ट्रम का विश्लेषण। तो यह थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है एल्केनॉल वर्गीकरण तथा नामांकन पद्धति। इसमें है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नामांकन पद्धति, विचरण विधियां, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल व अम्ल व्युत्पन्नों का अपचयन, हाइड्रोजन बंधन, अम्लीय प्रकृति, रासायनिक अभिक्रियाएं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसकी नाम पद्धति, विचरण विधियां, विसिनल ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रियाएं तथा ऑक्सीकारी विपंदन, पिनाकोलन पुनर्विन्यास, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, इसके नामांकन, विचरण विधियां, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसकी नाम पद्धति, विचरण विधियां, विसिलिन ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रियाएं तथा ऑक्सीकारी विपंदन, पिनाकोलन पुनर्विन्यास, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, इसकी नाम पद्धति, विचरण विधि, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर है फिनोल, इसकी नाम पद्धति, संरचना तथा बंधन, फिनोल का विचरण, भौतिक गुण, अम्लीय गुण, फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीयता की तुलनात्मक व्याख्या, फिनोक्साइड आयन का अनुनादी स्थायित्व, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एसिलीकरण तथा कार्बोक्सिलीकरण, फिश पुनर्विन्यासन की क्रियाविधि, क्लेंजन पुनर्विन्यास, गाटरमान संश्लेषण, होबेन हाउस अभिक्रिया, लेडरर मान से अभिक्रिया तथा रिमर्टिमान अभिक्रिया। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है ईथर तथा एपोक्साइड। इसमें है ईथर का नाम पद्धति, विचरण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, बंध विदलन, स्वतः ऑक्सीकरण, जिसेल विधि। फिर है एपोक्साइड, इसकी विचरण विधियां, अम्ल तथा सार उत्प्रेरित वलय का खुलना, एपोक्साइड की ग्रीनियर अभिकर्मक तथा कार्बलिथियम यौगिक के साथ रासायनिक अभिक्रिया। फिर है कार्बोनिल समूह की संरचना व नामांकन, एल्डिहाइड व कीटोन का संश्लेषण, विशेष रूप में अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड का संश्लेषण एवं 1,3-डाइथाइएन के द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन का संश्लेषण, कार्बोक्सिलिक अम्ल व नाइट्राइल से कीटोन का संश्लेषण, भौतिक गुणधर्म, कार्बोनिल वर्ग की नाभिकीय योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, विशेष रूप से बेंजोइन, एल्डोल, पार्किन व नोवेनेजेल संघनन। फिर है अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों के साथ संघनन, विटिंग अभिक्रिया व मेनिस अभिक्रिया, एसीटेट का रक्षात्मक समूह के रूप में उपयोग, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, कीटोनों का बेयर विगलर ऑक्सीकरण, केनिजारो अभिक्रिया, मीरावाइन, बोंडेफॉर्म वली अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन, इनोल कीटोन का लोजीकरण, असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन का परिसंचय। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें है इसकी नाम पद्धति, संरचना तथा बंधन, भौतिक गुण, अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, विचरण विधियां, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक अभिक्रिया, हेलवाल्ड
जेलेंस्की अभिक्रिया, एसिड क्लोराइड, एस्टर तथा एमाइड का विचरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन, विकार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि, हेलो अम्लों, हाइड्रोक्सी अम्लों, मेलिक, टार्ट्रिक, साइट्रिक अम्ल की विरचन विधियां तथा रासायनिक अभिक्रियाएं, असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की विरचन विधियों तथा रासायनिक अभिक्रियाएं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन, उष्मा तथा निर्जलीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव। फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न, इसकी संरचना तथा नाम पद्धति, अम्ल क्लोराइड, एस्टर, एमाइड तथा एसिड एनहाइड्राइड एसिल व्युत्पन्नों का अपेक्षित स्थायित्व, भौतिक गुण, अम्ल व्युत्पन्नों का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा अंतः परिवर्तन। फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों की विरचन विधियां, रासायनिक अभिक्रियाएं, एस्टीकरण तथा जल अपघटन की क्रियाविधि, वर्गीकरण तथा नामांकन। तो ये थी यूनिट 4। यूनिट 5 है, इसमें टॉपिक है नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, नाइट्रो एल्केन व नाइट्रो एरिन का विरचन, नाइट्रो एरिन का विरचन, नाइट्रो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, नाइट्रो एरिन में नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं की क्रियाविधि और उसके अम्लीय, उदासीन व क्षारीय माध्यम में अपचयन, पिक्रिक अम्ल। फिर है हेलो नाइट्रो एरिन, इसकी क्रियाशीलता, संरचना, एमीन की संरचना, नामांकन, भौतिक गुणधर्म, एमीनों का त्रिविमीय रसायन, रसायन, प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय एमीनों में मिश्रण का पृथक्करण, एमीनों की सार्थकता को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक लक्षण, अवस्था स्थानांतरण, उत्प्रेरक के रूप में एमीन लवण, एल्कोहल व एराइन एमीनों का विरचन, एल्डिहाइड व कीटोन यौगिक का एमोनीकरण अपचयन, ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, एमीन की अभिक्रिया, एरिल एमीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, एरिल डाई एजोनियम का संश्लेषण, रूपांतरण एवं युग्मन अभिक्रिया। तो ये थी यूनिट 5 और बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन पेपर। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के थर्ड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में, जिसका नाम है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें यूनिट 1 है, इसमें टॉपिक है उष्मागतिकी, उष्मागतिकी पद की परिभाषा, तंत्र, परिपार्श्विकी तंत्र के प्रकारण, विस्तारीकरण व गुणधर्म, अवस्था व पथफलन और उसके अवकलन, उष्मागतिकी प्रक्रम, उष्मा व कार्य की अवधारणाएं। फिर है उष्मागतिका का प्रथम नियम, इसमें है आंतरिक ऊर्जा व अंतर्निहित उष्मा की परिभाषा, उष्मीय धारिता, स्थिर आयतन व दाब पर उष्मीय धारित और उसके बीच संबंध, जूल नियम, जूल थॉमसन गुणांक, व्युत्क्रम ताप, आदर्श गैसों के समतलीय व उष्मारोधी स्थितियों में उत्क्रमणीय प्रसार के लिए WQ DU DH की गणना, उष्मा रसायन, इसकी मानक अवस्था, मानक अंतर्निहित उष्मा का निर्माण, हेस नियम की स्थिर ताप में दाब में स्थिर आयतन पर अभिक्रिया उष्मा, उदासीनीकरण एंथैल्पी, बंद वियोजन ऊर्जा व उष्मा गतिकी आंकड़ों से इसकी गणना, अंतर्निहित उष्मा पर ताप निर्भरता, किरचॉफ समीकरण। तो ये थी यूनिट 1। यूनिट 2 है, इसमें है प्रकाश रसायन, इसमें है द्रव्य के साथ विकिरण अंतःक्रिया, तापीय तथा प्रकाश रासायनिक प्रक्रम में अंतर प्रकाश रसायन के नियम, ग्रोथ डॉपर नियम, स्टोर्क आइंस्टाइन नियम, जेबलोंस्की आरेख, विभिन्न उत्तेजित अवस्था में दर्शाता हुआ, फ्लोरिसेस, फॉस्फोरिसेस व अभिकरण प्रक्रम का गुणांक वर्णन, क्वांटम लब्धि, प्रकाश एसिडाइड अभिक्रिया, ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम। तो ये थी यूनिट 2। यूनिट 3 है, इसमें टॉपिक है रासायनिक साम्य, इसमें है समावस्था स्थिरांक तथा मुक्त ऊर्जा, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम की उष्मागतिकीय, ली चेटिलियर का सिद्धांत, अभिक्रिया समतापी वक्र तथा अभिक्रिया समायनिक वक्र, कैलिप्रोन समीकरण तथा कैलिसियस कैलिप्रोन समीकरण, अनुप्रयोग। फिर है प्रावस्था साम्य, इसमें है प्रावस्था साम्य, प्रावस्था घटक तथा स्वतंत्रता की कोटि, गिब्स प्रावस्था का नियम का व्युत्पन्न, एक घटक तंत्र का प्रावस्था जल CO2 तथा S, तंत्र की द्विघटक तंत्र का प्रावस्था साम्य, ठोस द्रव्य साम्य साधारण यूकैरियोटिक्स, CDPB HG तंत्र लेड का विरजनीकरण,
ठोस विलयन समान गलन बिंदु पर मैग्नीशियम जिंक, यौगिक निर्माण तथा असमान गलन बिंदु पर NaClH2O, FeCl3H2O, CuSO4 H2O तंत्र, यौगिक निर्माण तथा हिम मिश्रण एसीटोन शुष्क बर्फ, द्रव्य द्रव्य मिश्रण लाउड तथा हेनरी के नियम अनादर्श तत्व, एंजियोट्रोप HClH2O, एथेनॉल जल तंत्र, आंशिक मिश्रणीय द्रव्य फिनोल जल, ट्राईएथिलेमीन निकोटीन जल तंत्र, निम्न व उच्च कॉन्सोल्यूट ताप पर अशुद्धियों का प्रभाव, अमिश्रणीय द्रव्य, भापीय आसवन, नेन्सर्ट वितरण समीकरण, उष्मागति के व्युत्पन्न अनुप्रयोग। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें है विद्युत रसायन फर्स्ट। इसमें टॉपिक है धातु तथा विद्युत अपघटनीय विलयनों का विद्युत चयन, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता का मापन, विशिष्ट चालकता व तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव, आयनों का अभिगमन तथा कोरराउस का सिद्धांत, आरएनएस का विद्युत अपघटनीय वियोजन का सिद्धांत तथा इसकी सीमाएं, दुर्बल व प्रबल विद्युत अपघट्य, ओसवाल्ट का तनुता नियम तथा इसकी अनुप्रयोग व सीमाएं, प्रबल विद्युत अपघट्यों के साथ डीबाई हल्क ओसेजन समीकरण, केवल प्रारंभिक विवेचन, चालकता मापन के अनुप्रयोग, वियोजन की मात्रा का निर्माण, अम्लों के Ka का निर्धारण, चालकता मितीय अनुमापन। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है विद्युत रसायन सेकंड। इसमें टॉपिक है उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के प्रकार। इसमें है गैस धातु आयन, धातु अविलेय लवण, धनायन तथा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, नेन्सर्ट समीकरण, सेल EMF के लिए व्युत्पन्न तथा एकल इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन संदर्भ इलेक्ट्रोड, मानक विभंजन संकेतन पद्धति, विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसकी सार्थकता, विद्युत अपघटनीय व केल्वेंसिक सेल, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय सेल, विद्युत रासायनिक सेल के प्रारूप की पद्धति, सेल विभव व इसका मापन, सेल EMF की गणना से अभिक्रिया के लिए उष्मा गति की फलनों का मापन, डेल G डेल H व के ध्रुवण अति विभव तथा हाइड्रोजन अति वोल्टेज सांद्रता से अभिगमन युक्त सांद्रता, सेल व अभिगमन रहित सांद्रता सेल, द्रव्य संधि विभव सांद्रता सेल के अनुप्रयोग, आयनों की संयोजकता, विलेयता, गुणनफलन तथा सक्रियता गुणांक, विभव मितीय अनुमापन, पीएच तथा pKa की परिभाषा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से पीएच निर्धारण तथा विभव मितीय विधियों से पीएच का निर्धारण, बफर की विधि, हेंडरसन हेल्थ समीकरण, लवणों का जल अपघटन, संक्षारण, प्रकाश सिद्धांत तथा इसके ज्ञात करने की विधियां। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का थर्ड क्वेश्चन पेपर। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद हम पीडीएफ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।